तो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और सस्ता लेफर्ड वीडियो में। सोलो लेवलिंग का एनिमे अब आ चुका है और ऑलमोस्ट इसका एनिमे मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक का है। पहले एपिसोड मैंने देखा था और मेरे हिसाब से एक और मानवा एक अच्छा सा एनिमे अडेप्टेशन डिजर्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ ओमनिशेटर रीडर व्यू पॉइंट। तो ये मानवा मेरे हिसाब से ये मानवा सोलो लेवलिंग जितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग कह सकते हो, ये सोलो लेवलिंग से भी अच्छा है। सोलो लेवलिंग का फाइट सीन या फिर बैड एस मूवमेंट या फिर उनका आर्ट स्टाइल ये मानवा बीट नहीं कर सकता, लेकिन इसका स्टोरी से लेकर वर्ल्ड बिल्डिंग में सब कुछ में ये सोलो लेवलिंग को कंपेयर करें तो ये मानवा बेहतर है और इसका आर्ट स्टाइल भी बढ़िया है। तो काफ़ी वक्त हुआ था किसी मानवा के ऊपर वीडियो नहीं बनाया गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मानवा के ऊपर बना डालो वीडियो। तो बात कर ही लेते हैं इस मानवा के ऊपर। तो वीडियो में और कोई लंबी बड़ी बात ना करते हुए सीधे इसके समर से शुरू करता हूँ, जहाँ पर स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट किम डोको जी। आई होप मैंने नाम ढंग से प्रोनाउंस किया है। जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि पहले चैप्टर में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक नॉवल पढ़ रहा है, 3 वेज टू सर्वाइव इन एपोकलिप्स वर्ल्ड। पहली पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो नॉवल का अब एंड हो चुका है और उस नॉवल को फॉलो कर रहा था सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट। जब ये नॉवल पहली बार आया था तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन धीरे बाद में सब इसका पॉपुलैरिटी वगैरह कम हुआ और हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ अकेला वो ही था इस नॉवल को पढ़ते वक्त। फाइनली अब ये नावल ख़त्म हो चुका है। इमेजिन करो कि बचपन से तुम एक नावल पढ़ते हो और वो नावल तुम्हें अपने अरे बुरे से बुरे दिन में भी ये नावल पढ़ के तुम्हें एक हौसला या फिर हिम्मत कह सकते वो आता है और अब ये नावल ख़त्म हो चुका है। तो वैसा ही होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट के साथ, जहाँ पर वो बचपन से ही ये नावल पढ़ रहा था। जब उसे स्कूल पर बुली हो या फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ या फिर अपने ऑफिस पे काम करने वक्त पूरा डिप्रेशन वगैरह आने पर भी ये नावल काम आता है। लेकिन अब ये नावल अब ख़त्म हो चुका है। इमेजिन करो कि वन पीस का मांगा ख़त्म हो चुका है और अब तुम कैसा फील करोगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैसा ही फील कर रहा था अपने घर जाते वक्त सब ट्रेन, और हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑथर को कांग्रेस करते वक्त ऑथर ने भी थैंक यू किया और उसे एक प्रेजेंट छोड़कर जाता है ऐसा कहता है। और तभी उस सबवे पर एक बड़ा सा कांड होता है। वो कांड से ही शुरू होता है इस कहानी का मेन शुरुआत। हाँ, मैं एक चीज़ तो कहना भूल ही गया कि सबवे पर हमें एक लड़की देखने को मिलता है और वो लड़की प्रोबेबली जो भी ये मानवा रीड करेगा उन सभी का वाइफू बन जाएगा। लेकिन ये मेरा फेवरेट वाइफू नहीं है, मेरा दूसरा है इस मानवा का में। और कह सकती हूँ कि हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा क्रश वगैरह भी है उस लड़की के ऊपर। और मैसेज आते वक्त अचानक एक कांड शुरू होता है और कह सकते हो वो कांड ही अब इस कहानी का शुरुआत है। और हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा गोल मटोल सफ़ेद, मुझे उसका नाम ढंग से प्रोनाउंस में कर नहीं सकता, तो उसका पिक्चर लगा दूंगा देख लेना। वो आकर सबको कहता है कि इंसानियत लोग तुम सबका अब गांड फटने वाला है, क्योंकि कह सकते हो मॉन्स्टर वगैरह आएगा और तुम्हें ये सब सिनेरियो वगैरह कंप्लीट करना होगा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो वैसा करके हमें एक बड़ा सा लाइव स्ट्रीम दिखाता है और इस वक्त और टाइमर भी दिखाता है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो कम से कम एक लोग को तो मारना होगा या फिर तुम मर जाओगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को आगे क्या क्या होगा ये सब पता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोटैगनिस्ट नॉवल पढ़ता था बचपन से लेकर अब तक, वो नॉवल अब रियल लाइफ में आ चुका है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था इसका कॉन्सेप्ट से मुझे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया अच्छा लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मानवा सिर्फ सोलो लेवलिंग के जैसे कह सकते हो ट्रैक पर जाता है पावर फैंटेसी मानवा के ऊपर, जहाँ पर हमारे ह्यूमन के वर्ल्ड में गेट्स वगैरह आकर मॉन्स्टर आते हैं और सभी लोग बनते हैं और हर प्रोटैगनिस्ट वीक होता है, लेकिन कोई ना कोई कांड कर वो ओपी वगैरह बनता है। लेकिन सोलो लेवलिंग जैसा इम्पैक्ट किसी मानवा ने मेरे ऊपर छोड़ा नहीं था। बाद में वैसा मानवा आया था, 1-2 मानवा जिसे मेरे दिल में अच्छा सा जगह बनाया था, लेकिन ये मानवा सोलो लेवलिंग के जैसा फॉलो नहीं करता है।
एंड दैट्स व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम इट सोलो लेवलिंग। साथ ही ये मानवा एक चीज रिप्रेजेंट अच्छे करता है सोलो लेवलिंग से कंपेयर करें तो वो था इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और साइड कैरेक्टर्स पर फोकस करना, और साथ ही साथ इसमें जो स्टोरी में हमें बहुत सारे माइथोलॉजी वगैरह दिखाते हैं उन सभी को दिखाना। जैसे कि तुम्हें यहाँ पर इजिप्शियन माइथोलॉजी और ग्रीक माइथोलॉजी और साथ ही साथ मंकी किंग वाला वो माइथोलॉजी है, वो सभी हमें इसमें देखने को मिलता है, जिससे कि स्टोरी में बहुत सारा इंटरेस्टिंग वाला एलिमेंट आएगा। तुम सोच रहे हो कि प्रोटैगनिस्ट ओवर पावर्ड ओपी वगैरह होगा कुछ चैप्टर पढ़ते वक्त, वैसा देखने को नहीं मिलता। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता है कि स्टोरी पर आगे जाकर क्या क्या होने वाला है, और कह सकते हैं वही हमारा प्रोटैगनिस्ट का एक बढ़िया सा प्लस पॉइंट है, जिससे कि वो अपनी ये पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में अब सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि थैंक्स टू दैट नॉवल। अगर हमारे प्रोटैगनिस्ट नहीं पढ़ा तो कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट शुरुआत के कुछ चैप्टर पहले ही मर चुका होता, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट को एक प्लॉट आर्मर तो चाहिए था, और वो प्लॉट आर्मर यही है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इसका मानवा वेब नॉलेज पढ़ा है। कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने नॉलेज को यूज कर इस दुनिया में सरवाइव करता है, और साथ में हमें साइड कैरेक्टर्स को भी हमें शाइन करने का मौका मिलता है, और वो कह सकते हो कि वो साइड कैरेक्टर आगे जाकर हमारे स्टोरी में थोड़ा सा आगे जाकर योगदान भी देता है, कि हमें आगे जाकर वर्ल्ड बिल्डिंग भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब जाकर ये बढ़िया सा लोगों के बीच में एक कांड वगैरह हुआ है एपोकैलिप्स आकर, इस कारण लोगों के बीच में काफ़ी सारे कह सकते हो अब सर्वाइविंग का सिस्टम अब चालू हो चुका है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट इस तरह से सर्वाइविंग वगैरह करता है, ये सभी हमें दिखाया जाता है। अगर मैं इस मांगा के आर्ट स्टाइल के ऊपर बात करना चाहूँगा तो इसका आर्ट स्टाइल बढ़िया है, सोलो लेवलिंग जैसा इसका आर्ट स्टाइल है। मैं इसे वेबटून पर पढ़ता हूँ तो हर एक चैप्टर में कोई अच्छा सा ओपी वगैरह देखने को मिलेगा, तो कैरेक्टर का डिज़ाइन तो मैं उसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन पे रखता हूँ, और वो सभी आर्ट स्टाइल बढ़िया है। इसका वर्ल्ड बिल्डिंग हमें एक सिनेरियो की तरह दिखाया जाता है। सिनेरियो का मतलब है कि इसमें हमें एक शुरुआत में मैंने एक फ़ोटो दिखाया था एक सफ़ेद बॉल जैसा, वो आकर हमें एक सिनेरियो देते हैं, जैसे कि इस वक्त पर हमें इस टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला सिनेरियो था उसे सर्वाइव करना, लोगों को मारकर। दूसरे सिनेरियो में होगा किसी जगह पर जाकर वहाँ के मॉन्स्टर डिफीट करना, या फिर दूसरी जगह का टेलीपोर्ट करना। वक्त पर हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, तो तरह का हमें सिनेरियो दिखाया जाता है यहाँ पर। और साथ ही अगर वो टास्क अच्छे से, अगर वो उन सभी लोगों ने टास्क कंप्लीट किया तो उन सभी को रिवॉर्ड आएगा और पावर अप हो सकती है। और साथ ही इसमें हमें गॉड्स वगैरह देखने को मिलता है जो कॉन्स्टलेशन की तरह काम करते हैं। उन्हें कोई बंदा या फिर बंदी अच्छा लगेगा, सिनेरियो में एक अच्छा सा फाइट करते हैं, या फिर कह सकते हो लीडरशिप वगैरह कोई स्किल वगैरह दिखाते हैं, तो वो कॉन्स्टलेशन आकर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन गॉड्स का थोड़ा सा पावर उन्हें देते हैं। तो इस मानवा का प्रोटैगनिस्ट है किम डोकजी, लेकिन हमें आगे जाकर देखने को मिलता है दूसरा प्रोटैगनिस्ट। ये मानवा का सेकंड प्रोटैगनिस्ट चल कर दे रहा, वो दूसरा प्रोटैगनिस्ट ओरिजिनल वेब नॉवल का प्रोटैगनिस्ट था, और जो अब इस दुनिया में आ चुका है। और मुझे नहीं पता है क्या कारण है, लेकिन वेब नॉवल का प्रोटैगनिस्ट हमारे प्रोटैगनिस्ट को पसंद नहीं करता, और जब वो दोनों फेस टू फेस पहली बार मिलते हैं तो प्रोटैगनिस्ट को चोक में डेडी करके छोड़ देता है समुद्र पर मरने के लिए। लेकिन समहाउ हमारा प्रोटैगनिस्ट विथ इज इंटेलिजेंट हाई लेवल IQ वो बच जाता है। इस मानवा में भी फाइटिंग वगैरह है, और वो फाइट वगैरह भी बढ़िया है। हाँ, सोलो लेवलिंग जितना तो कह सकते हो वैसा नहीं देखने को मिलता है हाई लेवल है, या फिर कह सकते हो उतना बढ़िया, लेकिन है जितना भी है वो सब बढ़िया है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।